नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह 5 बजे के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले एक मैप पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, तीनों को एक नहीं बोलते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं सीखी है तो जल्दी से जाकर 3 दिन पहले वाला वीडियो देख लेना। आज हम लोग एक डिफरेंस पढ़ेंगे कि एक जगह है चाइना और दूसरी है हांगकांग। तो चाइना और हांगकांग में क्या डिफरेंस है? कई लोग हांगकांग को चाइना का पार्ट मानते हैं, तो इसमें एक्चुअल में क्या है वो चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड बना है। अगर हम लोग हांगकांग की पोजीशन देखें तो चाइना के मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चाइना के मैप में ये छोटी सी जगह चाइना के बॉर्डर पर, या कह सकते हो चाइना के टेरिटरी में ही आपको एक मैप में दिख रहा होगा लाल कलर से, ये है हांगकांग। और अगर इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से हांगकांग आपको दिखेगा। तो यहाँ पर इसकी कहानी बताते हैं। जिस तरीके से भारत में जम्मू कश्मीर की कहानी है, बिल्कुल उसी तरीके से चाइना और हांगकांग का रिलेशन है। ठीक है, अगर किसी से पूछा जाए जम्मू कश्मीर और भारत में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है, तो उसी में थोड़ा सा विवादित ये टॉपिक आ जाता है कि जैसे जम्मू कश्मीर का अलग ही संविधान है, भारत का संविधान अलग है, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है। उसी तरीके से ये जो हांगकांग है, ये एक समय ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। ये जगह जो है ये ब्रिटिश के अंडर में थी। यहाँ पर क्या है कि 150 से ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, छोटी छोटी जगह है। ठीक है, बहुत सारी हैं यहाँ पर, लगभग 200 के आसपास में ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इन सबको मिलाकर बनाया जाता है हांगकांग। तो बहुत समय पहले ये कभी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, ब्रिटिश का यहाँ पर साम्राज्य था। लेकिन बाद में चाइना ने उनसे इसको चाइना में इंक्लूड करने के लिए बोला था। तो एक शर्त रखी गई थी, जिस शर्त पर हांगकांग चाइना का पार्ट बना था कि जो हांगकांग होगा वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह वर्क करेगा। मतलब वहाँ पर सरकार अलग होगी और वहाँ का जो प्रशासनिक कार्य है वो एक वहीं हांगकांग से ही ऑपरेट किया जाएगा। तो वहाँ पर इस प्रस्ताव पर चाइनीज एग्री हो गए थे और इसको चाइना का पार्ट बना लिया गया था। लेकिन जो ये हांगकांग है, यहाँ पर इलेक्शन होता है, यहाँ का बिल्कुल सब कुछ चाइना से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इसके बीच में डिफरेंस है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन ये बना है, यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश का शेयर बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? तो यहाँ पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार जो बना है वो बना है हांगकांग। ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है चाइना और नंबर 3 पर पहुंचा है हांगकांग। इससे पहले नंबर 3 पर था जापान, लेकिन जापान को पीछे करके हांगकांग यहाँ पर नंबर 3 पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर देखो, एक बार फिर से देख लो, शेयर बाजार की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इक्विटी का जो बाजार बना है वो बना है हांगकांग। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक शेयर मार्केट का फोटो भी देख लेते हैं, जिस तरीके से ये ग्रोथ हो रही है। और ये ग्रोथ कहाँ पर हो रही है? हांगकांग में हो रही है। और पीडीएफ में मैं आपको दोनों मैप भी दे दूंगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएं कि हांगकांग वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है। ठीक है, तो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनी है ये जगह हांगकांग, जो कि चाइना से बिल्कुल सटी हुई है। और इसके बारे में बाकी सारी डिटेल्स मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ पर नवरात्रि का सेल चल रहा था, उसका आज आखिरी दिन है। फिर से बोलूंगा, उसका आज लास्ट डे है। और मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो डिस्काउंट मैंने आप लोगों को दिया था, जिसमें आपको पिछले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर सिंगल एक पीडीएफ में दिया जा रहा था, और जिसके लिए आपको 150 रुपये नहीं, केवल 100 रुपये पे करना था। दोस्तों, 100 रुपये वैसे बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पीडीएफ को जरूर परचेज कर लेना, क्योंकि आप इसे टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आगे भी आप इसे कंटिन्यू रखेंगे। इतना मेरा आपसे वादा है कि इसको पढ़ने के बाद में आपका किसी भी एग्जाम में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से ही मिल जाएंगे। अभी तक जो इस पीडीएफ को यूज कर रहे हैं उन लोगों का ऐसा मानना है। तो आज का देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो 2018 का जो सरस्वती सम्मान है वो दिया जाएगा शिवा रेड्डी को। किसको दिया जाएगा? शिवा रेड्डी को दिया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, सरस्वती सम्मान
जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर ये जो शिवा रेड्डी है, उन्होंने कविताओं का संग्रह लॉन्च किया था 2018 के लिए। तो उस कविताओं का जो संग्रह था उसका नाम था पक्की की ओट गिली टाइट नाम की कविताओं का संग्रह था, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब ये जो सरस्वती सम्मान है, इसकी शुरुआत जो है ये 1991 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने किया था। और इसका जो पहला पुरस्कार है वो दिवंगत हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। अब चूंकि यहाँ पर सरस्वती सम्मान की बात हुई है, तो इसी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन भी करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात कि 2017 का जो सरस्वती सम्मान था वो 22 जनवरी 2019 को दिया गया था। और किसको दिया गया था? सितांशु यश चंद्र को। तो दो चीजें आपको कंफ्यूज बिल्कुल मत रखना कंफ्यूजन। 2017 का जो सरस्वती सम्मान है वो सितांशु यश चंद्र को दिया गया था, और 2018 का जो सरस्वती सम्मान है वो शिवा रेड्डी को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक और सम्मान है जिसका नाम है व्यास सम्मान। तो ये जो व्यास सम्मान है ये दिया गया था लीलाधर जगूड़ी जी को, जिनकी एक काव्य संग्रह था जिसका नाम था जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में एक और है, यहाँ पर साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2018 भी अनाउंस किए गए थे अभी रिसेंट में ही। तो साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2018 में हिंदी भाषा में चित्रा मुग्दल को 29 जनवरी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए बात हो रही है। चित्रा मुग्दल को किया गया था। चित्रा मुग्दल को ये जो पुरस्कार मिला था ये उनकी एक रचना जिसका नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इसके लिए उनको ये सम्मान दिया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको रिवीजन करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बना है दोस्तों कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा निजी फंड से लॉन्च किया गया पहला चंद्र मिशन असफल हो गया है? तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, ये डिसअपॉइंटमेंट भी है कि स्पेस एक्स कंपनी की तरफ से एक प्राइवेटली फंडेड एक मिशन चलाया गया था चंद्रमा पर, वो पूरी तरीके से कह सकते हो फ्लॉप हो चुका है और असफल हो चुका है। ये जो मिशन है इसको इजराइल देश के लिए लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इजराइल देश का जो चंद्रमा का मिशन था, जो कि पहला पूरे विश्व का पहला प्राइवेटली फंडेड मिशन था, वो पूरी तरीके से असफल हो चुका है। इसके पीछे देखो यहाँ पर स्पेस एक्स की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि स्पेस एक्स का काम था उस सैटेलाइट को लॉन्च करना, लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड किया था। तो स्पेस एक्स ने क्या किया था कि इसकी लॉन्चिंग लॉन्चिंग तो उन्होंने बिल्कुल सही कर दी थी। लॉन्चिंग के बाद में जब इसको प्रॉपर तरीके से कक्षा में स्थापित किया जा रहा था, उस समय क्या होता है कि सैटेलाइट्स जो होते हैं वो लॉन्चिंग व्हीकल से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जिस ग्रह पर जैसे चंद्रमा पर इसको उतारना होता है वहाँ पर इसको लैंड करना होता है। तो चंद्रमा पर लैंडिंग के समय एक टेक्निक यूज़ होती है। जैसे कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है स्पीड से और उसको लैंड करना है किसी जगह पर, तो वो एक टेक्निक होती है। और उस टेक्निक को भी इसराइल ने खुद डेवलप नहीं किया था, उसको भी किसी दूसरे से बोरो किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि लैंडिंग के दौरान में जैसे ये सैटेलाइट है इसको लैंड करना है यहाँ पर, लैंडिंग के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। यानी कि प्रॉपर तरीके से लैंडिंग ना कर पाने की वजह से ये मिशन जो है असफल सिद्ध हुआ है। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि चंद्रमा पर अभी तक कौन कौन से देश हैं जो मिशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन, तीन ऐसे देश हैं जो कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपने यान भेज चुके हैं। भारत हो सकता है 2019 और 20 के लास्ट में अपना चंद्रमा वाला मिशन कर सकता है। तो यहाँ पर ये तीन देश हैं। और एक बार फिर से देख लेते हैं किस देश का। देखो यहाँ पर पहला चंद्र मिशन जो है प्राइवेटली फंडेड स्पेस एक्स कंपनी का था और इजराइल देश की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? फिर से देखना, इंटरनेशनल मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है ये 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट।
अब इस दिन को क्यों ऐसा मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए जो सोवियत संघ के नागरिक हैं यूरी गागरिन, वो पहली बार उड़ान के लिए गए थे, जिस वजह से उनकी याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर न्यूजीलैंड सरकार ने पैरा एथलीट दीपा मलिक को सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना है। हाल ही में न्यूजीलैंड में अभी एक मस्जिद पर अटैक हुआ था, जिसमें आपने न्यूज़ में देखा था 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर दीपा मलिक का फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि पैरालंपिक्स गेम में मेडल्स जीतकर आई थी। न्यूजीलैंड सरकार ने इनको सम्मानित करने का अनाउंसमेंट किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चयनित किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि इजराइल का भारत से संबंध बहुत ही अच्छा है, और जो इजराइल के पीएम हैं वो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं। यहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार एक कैंपेन चलाया था, उसी को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने भी एक कैंपेन इसी तरीके का चलाया था, जिसमें इन्होंने अपने नाम के आगे सर्वेंट लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 बार ये चुनाव जीत चुके हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। 5 बार जीत चुके हैं, इस बार फिर से जीत गए हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इजराइल के बारे में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा, यानी कि जिसमें नमक पाया जाता है, ऐसी जो गुफा है उसको भी इजराइल में खोजा गया था, और उस गुफा का नाम रखा गया था मालहम। ठीक है, तो यहाँ पर इजराइल का मैप देख लेते हैं कहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा भारत और यहाँ पर ये रहा इजराइल। ठीक है, इजराइल की लोकेशन आपको यहाँ पर दिख गई होगी। बगल में आपको रेड सी भी दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ आइडन भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन एक अवार्ड्स के ऊपर है। उत्कृष्ट पीएसयू के लिए प्रतिष्ठित AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को उत्कृष्ट पीएसयू के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। इस पुरस्कारों को वितरित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ये इस अवार्ड को सभी लोगों को प्रोवाइड किया था। ठीक है, इसमें ये जो अवार्ड्स हैं इनको 2010 में स्थापित किया गया था। तो जल्दी से फिर से देख लेंगे। हाल ही में AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को प्रोवाइड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा बैंक भारत में नंबर 1 बैंक के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर HDFC बैंक जो है उसको भारत के नंबर 1 बैंक के नाम से चुना गया है। यहाँ पर SBI को 11वें नंबर पर रखा गया है। तो HDFC को नंबर 1 बैंक चुना गया है। यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हैं आप HDFC बैंक का। हाल ही में पुरानी न्यूज़ अगर रिवाइज करें तो कितने लोगों को याद है, हाल ही में HDFC को नंबर 1 एसेट्स के मामले में भी रखा गया था, सबसे बड़ी AMC कंपनी के रूप में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था? ये किस देश का सम्मान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया का सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि नरेंद्र मोदी जी को प्रोवाइड किया गया था। फिर से देख लेंगे, रसिया का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशियन प्रेसिडेंट के साथ में हैं, जिनका नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पर देखो, नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं उनकी सूची मैंने एक साथ तैयार करी है। इसमें से रिसेंट में यूनाइटेड UAE, ठीक है, का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है जायद मेडल, वो भी किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। यहाँ पर जितने भी अवार्ड हैं ये सभी नरेंद्र मोदी जी को ही मिले हैं। इसके बाद में आता है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान, ये भी दिया गया था। सियोल शांति पुरस्कार 2018 ये भी दिया गया था।
पर्यावरण के क्षेत्र का जो नोबेल कहा जाता है सबसे बड़ा सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण सम्मान के रूप में मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद में फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर सम्मान प्रदान किया गया था। अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद में सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैस, ये भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो इन सभी अवार्ड्स को आप लोग याद रखेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर पहली महिला कुलपति जो बनाई गई हैं वो है नजमा अख्तर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार किसी महिला को कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। तो ये आप यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हैं, नजमा अख्तर इनका नाम है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है कि गूगल ने किस नाम से एक नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार को 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है जो कि एक फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर है? हाल ही में जूलियन असांजे को किस देश में हिरासत में ले लिया गया है? आईपीएल के इतिहास में एक पारी में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेंकने का खिताब किस गेंदबाज को मिला है? स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस बैंक के साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर आपका इन वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ करे तो वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूला करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और करंट अफेयर्स का पीडीएफ सभी लोग परचेज कर लेंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।